हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है शुक्रवार का, तारीख है 21 जुलाई। शाम के जो है 4:30 हो गए हैं। शाम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और हमारे यहाँ अचानक से हो गई बारिश शुरू। पता है, एक तो ना हर जगह देखने को मिल रहा है अच्छी खासी बारिश जो है वो हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है, दिन में एक बार जो है वो अपना आने का संकेत देकर जाती है बारिश। और मतलब संकेत इतना होता है, कहने का मतलब सिर्फ 5 मिनट बारिश आती है और उसके बाद चली जाती है। रोड गीले होते हैं, चिपचिप होती है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। गर्मी और दुगनी गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। तो बस मैं भी लग गई अपने कामों में। वरुण ट्यूशन चला गया है और हिमांक जो है सो गया है। हिमांक को मैंने सुला दिया है। उसके जाते ही, वरुण जब ट्यूशन जाता है ना, उसके जाते ही तुरंत मैं क्या करती हूँ उसको सुलाने के लिए। वैसे तो वो सोएगा नहीं, मैं थोड़ा सा सोने की एक्टिंग करती हूँ और वो साथ साथ में वो भी सो जाता है। और जब वो सो जाता है ना, तो उसके बाद मैं अपने कामों में लगती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि बच्चे जो है वो सो जाते हैं, उस टाइम में करती हूँ। खासकर हिमांक जब सो जाता है मैं उस टाइम करती हूँ, जो कि अपने घर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये काम शाम को और अपने या फिर रात को ही निपटा कर हम सो जाते हैं ना, तो सुबह हमें बहुत ही मतलब हल्का महसूस होता है कि हमें काम का बर्डन महसूस नहीं होता, ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहला तो काम अपना यही होता है कि कपड़े प्रेस करना। बहुत लंबे टाइम से जो है मैं बाहर ही कपड़े प्रेस करवा रही थी, लेकिन आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा मैं घर पर प्रेस कर लेती हूँ। और जो है घर पर आज कपड़े प्रेस करने का एक मोटिव और भी था। एक तो ये सारे जो वही कपड़े हैं जो मैंने कल धोए थे, यानी आज के दिन जो सुबह मैंने धोए थे। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था। और दिन में बहुत अच्छी खासी तेज़ धूप निकली हुई थी। और अभी जैसे मैंने उतारे ना, बारिश आने से पहले ही 15-20 मिनट पहले मैंने उतारे हैं, और जैसे ही मैंने उतारे इनको बहुत अच्छे से सूख गए थे। कहते हैं ना, कड़क जैसे सूख जाते हुए एकदम कड़क सूख गए थे। तो मुझे लगा कि प्रेस जो है करने में बहुत कम मेहनत लगेगी। एकदम मतलब कोई सिलवट वगैरह कोई खास इतनी थी नहीं, बस इतना था कि प्रेस करने से अच्छे से जो है वो जम जाएंगे। और गर्मी इतनी हो गई है, मैंने अपना दुपट्टा जो है वो उठा लिया है वापस फिर से, क्योंकि गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा एक बार फिर से। क्योंकि बारिश आती है 5 मिनट के लिए, हुमस करके गर्मी दुगनी करके जो चली जाती है और फिर जो है परेशान होते हैं। दूसरा एक रीज़न और भी था। एक तो कपड़े जो है जल्दी प्रेस हो जाएंगे। सब सेकंड चीज़, दूसरा रीज़न ये था कि मुझे अपनी कैपेसिटी का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कितनी देर बैठकर इस तरह जो है वो काम कर सकती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि लेटे लेटे तो ऐसे दिन कटता नहीं है। घर के अपने छोटे मोटे काम तो मैं फिर भी कर लेती हूँ। इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले से मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है, लेकिन अभी तो और भी टाइम जो है वो लगेगा ठीक होने में। क्योंकि अभी तो बाहर से ही मैं ठीक हुई हूँ, अंदर के जो स्टिचेस जो है रहते हैं, पेट के अंदर जो स्टिचेस लगते हैं वो स्टिचेस अभी रहते हैं। तो उन पर ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ सकता, टूटने का डर रहता है, ऑपरेशन ख़राब होने का भी डर रहता है। तो मैं ये था कि बैठ के थोड़ा हल्का फुल्का जो अपना घर का करना है वो मैं कर लेती हूँ। ये बैठ के एक बार मैंने सोचा क्यों ना अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कैपेसिटी है या नहीं है, कितनी है, क्या कुछ है, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने कम से कम जो है 5-6 जोड़ी मेरे कपड़े, जो 5-6 जोड़ी मैंने अपने सूट धोए थे, वो सारे के सारे मैंने आराम से जो है वो प्रेस कर दिए। लेकिन 5 जोड़ी तो हुए आराम से। जब छठे का नंबर आया ना, तब मैं बहुत ज़्यादा अचानक से मेरे कमर में पेन होना शुरू हो गया। फिर मैंने फटाफट से निपटाया और मैंने काफ़ी लंबा सारा जो है वो आराम लिया। और इससे जो है मुझे अंदाज़ा लग गया कि मैं कितना काम जो है प्रेस के लिए कर सकती हूँ, कितना नहीं कर सकती हूँ। फिर जो है बच्चों को लगी थी भूख, तो अभी मैंने उनके लिए जो है वो बना दिया है चीला। और वरुण जो है आ गया है ट्यूशन से। आते ही उसका मतलब ये था कि हाँ, मुझे उसको भूख लगी थी, तो मुझे भी क्या उसको क्या मुझे भी भूख लगी थी। तो हल्की फुल्की भूख जो है वो लगी जाती है। दिन में हमने दलिया बनाया था, तो उसके बाद मैंने बच्चों के लिए एक चीला बना दिया है। फिर जो है बच्चे खाकर इसको खाकर जो है वो जाएंगे फिर खेलने के लिए। दूसरा जो है मेरे पास कमेंट भी आया था, आप जो है इतनी मतलब फुर्ती से जो है फिर भी लगे रहे, तो पूरी हिम्मत करके काम करते हो। तो जी मैं सच बताऊं, मैं किसी को कोई भ्रम में नहीं रखना चाहती। मैं जो है धीरे धीरे अपने काम जो है वो निपटा देती हूँ। ज़्यादा मैं स्ट्रेस काम का नहीं ले रही हूँ, ना ज़्यादा मैं कुछ कर रही हूँ। बस हल्का फुल्का, देखो बच्चों का नाश्ता, अपने लिए तो खाने पीने का तो देखना ही पड़ेगा। और नाश्ता चाहे दोपहर का या सुबह का है, दिन में मुझे अच्छा खासा आराम मिल जाता है, तब जाके मैं अगला काम जो है वो कर पाती हूँ। और झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए मैंने अभी जो हेल्पर लगाई है उसको कम से कम 6 महीने तक मुझे अंदाज़ा हो गया है। और कल मेरी गाँव में भी बात हुई थी,
मुझे अंदाज़ा इस चीज़ का हो गया, मुझे कम से कम जो है 6 महीने का रेस्ट ज़रूर लेना है और उसके बाद ही जो है प्रॉपर मैं अपने घर के काम जो है वो कर पाऊँगी। अभी तो मोटा मोटा ही जितना हो सकता है, जैसे कपड़े मैं मशीन में डाल देती हूँ, जो है अगर मुझे हल्के फुल्के कपड़े हैं, मैं थोड़े बहुत हैं नीचे सुखा सकती हूँ, मैं नीचे सुखा लेती हूँ। ऊपर सुखाने होते हैं तो मैं नहीं धोती हूँ, ऊपर जिस दिन ईमान के पापा आते हैं उस दिन धोती हूँ, वो सुखा देते हैं। और जैसे अपने कपड़ों की तह बनाना, बेड वगैरह ठीक करना, बच्चों का लंच बनाना, ये सारे काम कर रही हूँ। डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ धीरे धीरे करके। और मुझे ना गर्मी लग रही थी तो मैंने अपना जो है ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था, सूट मैंने चेंज कर लिया। सुबह पहना था लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एक तो प्रेस करी है, ऊपर से फिर किचन में काम किया, बच्चों के लिए चीला वगैरह बनाया था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो हो गई थी। प्रेस किया उसके बाद ही मैंने चेंज जो है वो कर लिया था। अभी साथ साथ में जो है ये कपड़े हैं जो प्रेस होकर आ गए थे, ये कल के आए रखे हैं। सच बताऊँ मैं रख नहीं पाई थी, तो आज इनको भी निपटा लेती हूँ। मतलब ये मेरी इच्छा हो रही थी कि कल जो है मैं सुबह उठूँ ना, कल क्योंकि वरुण की छुट्टी है, हिमांग की छुट्टी नहीं है, वरुण की 4th सैटरडे की छुट्टी है, तो मैं पूरा टाइम वरुण को जो है वो दे पाऊँ स्कूल के लिए। और हिमांग स्कूल चला जाएगा तो मैं उसको प्रॉपर जो है तैयारी करा पाऊँगी। उसके टेस्ट वगैरह वरुण के चल रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं, मतलब आगे FA2 के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं। और वरुण के लिए पूछा गया था कौन से स्कूल में पढ़ता है, तो वरुण जो है IB में पढ़ता है और हिमांग जो है वो लिटिल पैंथर में जाते हैं। तो दोनों अलग अलग स्कूल में जो है वो जाते हैं। और रात को जब ये काम निपटाते हैं ना तो बहुत हल्का महसूस होता है भाई। और पूरा प्रॉपर घर का काम भी सुबह का जो होता है वो जल्दी निपट जाता है, क्योंकि ना हमने कपड़े धोने हैं, ना हमने प्रेस करने हैं, ना हमने तह बनानी है, ना लगाने हैं, कुछ भी नहीं करने हैं। पहले दिन हमारा सारा काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। इतने सारे काम जो करके हम रात को सोते हैं तो सुबह बहुत रिलैक्स होता है। और कल मैं वरुण को प्रॉपर पूरा टाइम जो है वो दे पाऊँगी। फिलहाल साथ साथ में घर के जो है वो कपड़े जो प्रेस के होते हैं या तह बनाने के होते हैं, जो साथ साथ में काम हो जाता है ना, उससे घर एकदम व्यवस्थित जो होता है ना वो रहता है। और ये जो है सुबह कपड़े धुले थे ना वो भी सूख गए हैं, तो उनको भी साथ साथ में तह बना के मैं रख दूंगी और साथ साथ में ये अलमारी में लगा दूंगी। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं फिर से जो है वो थक गई थी, क्योंकि बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, अभी इतना लंबा मैं कर नहीं पा रही हूँ। और मेरे पास आप लोगों ने पूछा भी था, दीदी आप सुबह सुबह जो है किस चीज़ की दवाई लेते हो खाली पेट? तो जी मैं लीवर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, लेटे लेटे मैं कुछ ज़्यादा ही आराम हुआ। और इतने आराम में जब इंसान ना एक्सरसाइज कर पाता है और ना ही ज़्यादा घूम फिर पाता है तो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरा पेट जो है वो क्या खाना खाते ही तुरंत जो है फूलना स्टार्ट हो गया था। ऊपर से जो है दूध भी स्टार्टिंग में मैं नहीं पी सकती, तो मुझे जो है चाय बहुत दूध में पत्ती डालकर, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में दी गई थी, क्योंकि सुबह भी दूध में पत्ती, फिर उसके बाद 11 बजे भी दूध में पत्ती के साथ 2 ब्रेड ले लेती थी, शाम को भी, दोपहर को पपीता वगैरह खाती। मतलब चाय की क्वांटिटी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जब तक स्टिचेस कटते नहीं है तब तक तो दूध वैसे नहीं पी सकते, तो उसकी वजह से भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो उसी की दवाइयाँ जो है वो चल रही हैं, तो अभी और चलेंगी, देखूंगी। अभी तो खा ही रही हूँ ये सारी दवाइयाँ। और इसी बीच जो है अभी हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, दोनों बच्चे नहा चुके हैं। वरुण की तो छुट्टी थी और हिमांग स्कूल में गया ही नहीं। ड्राइवर की जो है अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और स्कूल से नोटिस आया कि पेरेंट्स जो है वो जो नियर बाय के हैं, तो वो अगर खुद छोड़कर जा सकते तो प्लीज़ अपने बच्चों को स्कूल खुद ड्रॉप कर दें। लेकिन मुझे हिमांग को ड्रॉप करने वाला कोई भी नहीं था, तो मैंने हिमांग की भी छुट्टी करा दी और दोनों बच्चे सुबह सुबह नहा चुके हैं। और वरुण की जो अभी मैं करा रही हूँ मैं पढ़ाई, और बीच बीच में हम अपना जो है खाना वगैरह बनाने वाली हूँ। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन सैटरडे का है, नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून जो है वो हो गया है। और मैं अभी वीडियो वगैरह एडिट कर लिया, तो मैंने देखा कि मैंने व्लॉग का एंड नहीं किया था, तो मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग का एंड कर लेती हूँ। तो सैटरडे का दिन है, दोपहर का टाइम हो गया है और दोनों बच्चे जो है फिलहाल टीवी देख रहे हैं। और आज जो है जैसे मैंने सोचा था ना, वैसा दिन जैसे मैंने सोचा था कि जैसे प्लान किया था वैसा आज कुछ भी नहीं हो पाया। अगर मुझे खुद अपने हाथों से सारे काम करने होते तो जो मैंने प्लान करा था तो सारे काम जो है वो आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जब ये रहता है ना कि हमें किसी और के भरोसे जो है वो काम करने पड़ते हैं, किसी और के भरोसे कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं, तो हमारे जो है वो काम टाइम से नहीं हो पाते, तो सारे प्लान पे जो है वो पानी फिर जाता है।
आज मैंने बहुत कुछ सोचा था, तो एक सबसे पहले तो उठते ही गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया मेरी। आज हाउस हेल्पर नहीं आई दोपहर के, आई थिंक 1 या 1:30 बज गया, 1 बज गया है, और मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई है। सुबह से जो है रात के बर्तन रखे हैं, सुबह के भी बर्तन रखे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है सुबह जो अभी खाना वगैरह खाया, जूस वगैरह पिया, बच्चों ने दूध पिया, मैंने चाय पी है, तो वो सारे बर्तन अभी रखे हैं। झाड़ू पोछा नहीं हुआ, नीचे का भी झाड़ू पोछा, मतलब पूरे घर का झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। और फिर मैंने तो आज ये सोचा था कि सुबह जो है बच्चे सोकर उठेंगे ना, क्योंकि जो रात को निपटाने थे वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट जितने भी काम थे मैंने रात को निपटा दिए। और हेल्पर जो है सुबह 7, 7:15 बजे तक आ जाती है, तो मैंने सोचा था नीचे का मैं जो पोर्शन है उस पर ना टाइल जो है, मैं जैसे ऊपर रहती हूँ उस टाइम जब वो लोग नीचे का काम करने आते हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाती, और नीचे की टाइल्स जो है मेरी ब्लू हैं, ब्लू ग्रे मिक्स करके हैं, और वो जो लाइट टाइल्स हैं वो एकदम मतलब उनमें मिट्टी जम जम के, बेशक वो लोग पोछा लगा रहे हैं लेकिन नहीं ध्यान दे पाती, तो मैं वो कभी कभी जो है अच्छे से पोछा नहीं लगाते, तो जिसकी वजह से जो है वो टाइल में वाइट वाइट सा जो है वो एकदम मैसेज रम सा गया है। तो मैंने सोचा था आज पानी से अच्छे से क्लीन करवाऊंगी, मैं पानी मार दूंगी, वो लोग वाइपर मारेंगे, उसके बाद जो है सूखा पोछा लगवाऊंगी। फिर उसके बाद मैं ऊपर का कुछ देखने वाली थी, प्लान भी और बच्चों को भी बाहर ले जाने का बना था कि आज बच्चों को भी बाहर लेकर जाएंगे। तो ईमान के पापा का भी कुछ पता नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम प्लान करते हैं उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो पाता है। तो फिलहाल बस इतना ही, व्लॉग एंड करेंगे यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।